आदाब, इनकलाब ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, मैं मुस्तफ़ा बादशाह अशफ़ाक़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी से आज मुझे बहुत ही हर्ट हुआ, मुझे बहुत ही फ़ील हुआ कि आज हम लोग हमारे एक रेगुलर केस है, इस केस के बारे में हमारे ऑलमोस्ट जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सीनियर पैनल के साथी हैं, उसमें से 1-2 लोग इनके बारे में काफ़ी डिटेल से जानते भी हैं और कुछ लोगों में उनके घर दिखाया भी था, वीडियो भी मैंने बताई थी। और जो हमारे चाचा हैं, मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ैक्टली क्लियर करना चाहिए कि कहाँ का मामला है। लेकिन इसकी नाकामी की ज़िम्मेदारी मैं अपने खुद के ऊपर लेता हूँ कि मामला ये था कि हमारे एक चाचा हैं जो फ्रूट का ठेला लगाते हैं और हम वो बिल्कुल सिंगल हैं, उनके घर में और कोई नहीं उनके अलावा, किराए के मकान में रहते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में रहते हैं। ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अपने घर का हम जानवर भी उस घर में ना रखें, उस कंडीशन में चाचा रहते हैं। और अभी चूँकि कल ही हम लोगों ने जो है उनको 500 रुपीज़ उनको हमने फ्रूट्स के लिए दिए थे और ये हमारा करीब इस केस को भी साल भर हो जाएगा हमारे इस केस को। तो कल 500 रुपये का रिमाइंडर आया था, फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शादाब भाई, उनके हाथों कल पहुंच भी चुके थे। अभी हम लोग कोर कमेटी की मीटिंग के बाद उनके घर के वहीं से गुज़र रहे थे तो शादाब भाई ने कहा चलिए मिल के आते हैं। हम उनके घर पे गए तो अभी टाइम हो रहा था, करीब 11:15 बजे का वक्त हो रहा था। हम उनके घर में गए तो देखा कि वो जो है खाना खा रहे थे और तस्वीर का मंज़र मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये नाकामी की ज़िम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर है, क्योंकि ये केस मैं जानता था लेकिन अब तक इनका सॉल्यूशन मैं अब तक नहीं कर पाया था। सॉल्यूशन हुआ ये था कि हमने इनका महीने का 1500 रुपये का बजट रखा था। वो बजट हम इनको डायरेक्टली कुछ खाने पीने की मदद ना देते हुए उनके फ्रूट के ठेले पे सामान रिन्यू करने के लिए हम देते रहते हैं। महीने का हमारा बजट है ऑलमोस्ट हमेशा, अक्सर कभी 500 रुपये 500 रुपये देते हैं, कभी 1000 रुपये भी लग जाते हैं, कहीं 1500। दवाई गोली उनकी ज़िम्मेदारी कमेटी की है, हम उनको दवाई गोली भी दिलाते रहते हैं। अभी जब हम गए तो हमने देखा कि वो खाना खा रहे थे, पन्नी थी, पन्नी के अंदर कुछ सब्ज़ी थी, कोई बच्चा देकर गया था और किसी के घर के बचे हुए मांडे थे और वो उन मांडों को जो है तोड़ के इस थैली से सब्ज़ी खा रहे थे। उनके घर में किचन भी नहीं है, तो उनके पास में एक दूध की थैली रखी थी। तो मैंने चाचा से जानबूझ के पूछा कि चाचा ये चूल्हा तो नहीं है तो दूध कैसे आप जो है पिएंगे, चाय बनाएंगे, क्या करेंगे? तो बोले कि ये तो मैं दवाई खाऊंगा तो उसी के लिए दूध है। मैंने कहा चाचा इस दूध को आप गर्म करके कैसे पिएंगे? तो चाचा ने बताया कि वो दूध गर्म कैसे करेंगे, वो तो सुबह ऐसे ही दूध पाउच फाड़ के दूध के साथ गोली खा लेंगे। तो ये वाक़या अभी वापस मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और एक ज़िम्मेदारी होने के नाते आप सबका मुझ पे इतना भरोसा होता है और मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी लापरवाही मुझसे रही है। हमने जब लास्ट टाइम भी लगभग 6 महीने पहले भी हम लोगों ने रिव्यू किया था, हमने सोचा था कि इनको बजट जो हम लोग दवाई गोली कराते हैं इसके अलावा कुछ खाने का इंतज़ाम करें, लेकिन उस समय हम लोगों ने ये प्लान किया था कि इनका सामान भरा दे देते अपन फ्रूट का ठेले पे। ये आज जब इतनी ठंड के मौसम में हमने जब देखा कि वो इस तरीके से ठंडा खाना खा रहे, खाना भी क्या नाम मात्र की चीज़ थी, किसी ने दे के चले गए तो वो खाना खा रहे थे। अगर मुझे नहीं लगता कोई दे जाता, अगर नहीं दे जाते तो शायद वो भूखे सो जाते हैं। तो साथियों, अशफ़ाक़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मददगारों से मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जाने-अनजाने हमसे गलती हो रही थी। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग शादाब भाई को मैंने कहा है कि जल्द से जल्द 1-2 दिनों के अंदर हम कहीं से भी टिफ़िन का अरेंजमेंट करवाएँ, इनका टिफ़िन रेगुलर बनवाएँ और दोनों टाइम का इनके घर पे टिफ़िन चालू करवाएँ। अगर चंदन नगर इलाके में कोई टिफ़िन सेंटर चलाता है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करें उनके बारे में, ताकि हम उनसे रब्ता करें और उनके घर पे 2 वक़्त का टिफ़िन पहुंच सके, इस चीज़ की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये गलती हुई है, इसके लिए एक बार फिर से मैं कमेटी के तमाम साथियों से
भी माफ़ी चाहता हूँ, तमाम मददगारों से भी माफ़ी चाहूँगा कि मेरी जानकारी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक हुई है। और मैंने आप सभी साथियों के बीच, खासकर सीनियर पैनल साथियों तक हमने बात पहुंचाई थी कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए, हम ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ इस तरीके के केसेस, जो मुस्तहीन के, जो बिल्कुल बेसहारा लोग हैं, उनको हम सही जगह पे रखें ताकि उनकी आखिरी दम तक हम अच्छे से उनकी परवरिश कर सकें, हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। तो वो एक सपना है, कमेटी के तौर पे हम लोगों ने देखा है। मैं चाहूँगा कि इस सपने को और भी लोग अपना सपना बनाएं, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर ऐसा कोई इदारा कायम नहीं है जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जा सके, जहाँ पे उनकी खिदमत की जा सके। तो मैं चाहूँगा कि अगर और कोई नहीं तो अशफाक बिस्मिल एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश अपने लेवल पर इस तरीके का कोई इदारा कायम करे और ऐसे केसेस को उन जगहों पर रख के उनकी खिदमतों को अंजाम दें। जज़ाकल्लाह खैर। इनकलाब जिंदाबाद। समाज में बराबरी, अन्याय के खिलाफ मकसद को हासिल करने के लिए हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।